जानना जरूरी है कि 370 हटने के बाद से 5 सालों में अब तक जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है। नए कश्मीर के चैलेंज क्या है। हमारे साथ केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएस जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका इंडिया न्यूज में। और डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, 5 अगस्त की तारीख भारत के इतिहास में एक बड़ी तारीख बन गई है, जब 370 धारा को खत्म कर दिया गया और अब 5 साल हो गए हैं। लेकिन आज 5 अगस्त की तारीख बांग्लादेश के इतिहास में भी एक बड़ी तारीख बन गई, जब वहां की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भारत आ गई हैं और सेना ने वहां टेक ओवर कर लिया है। बांग्लादेश की घटना पर सरकार नजर रख रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं राजीव जी, मैं इस विषय पर बहुत अधिक टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझूंगा। थोड़ा आउट ऑफ टर्न बात हो जाएगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय इस पर बड़ी नज़दीक की नज़र रखे हुए है और क्या रुख अपनाना है वो निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, एक हमारा पड़ोसी देश है तो चिंता का विषय तो रहता ही है। ठीक है सर, 5 अगस्त 2019 की सर बात कर लेता हूं। धारा 370 हटाए जाने पर सदन में बहस हुई थी और आपने तब कहा था कि आर्टिकल 370 एक मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री है और एक ऐसा ब्लंडर है जो स्वतंत्रता के बाद किया गया। आपने ये भी कहा था कि ये एक प्रायश्चित करने की घड़ी थी। क्यों आपको ऐसा लगा? नहीं ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव जी, आपने मेरे दिल की बात कही। मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कि संविधान में लिखा हुआ था कि ये अस्थाई है, टेम्पररी है, और इसके जो पैरोकार थे, जो पैरवी करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको टोक करके कहा कि क्या इस पर पुनः विचार ना कर लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन जब इसके ऊपर जब डिस्कशन हो रही थी, तो नेहरू जी ने कहा था कि डॉक्टर साहब आप इसकी चिंता ना करें, ये दफा धीरे धीरे घिस जाएगी, घिसते घिसते घिस जाएगी। ये नेहरू जी के स्वयं अपने शब्द थे। लेकिन उसके बाद उन्हीं के अनुयायियों ने इसको बरकरार रखने में ही अपना फायदा समझा, अपना राजनीतिक स्वार्थ। तो एक मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए भी कि मुल्क भर में सबको एक समान नागरिकता के अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर के पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी, जिनको 70 वर्ष के बाद शरणार्थी भी कहना अन्याय होगा, सही कह रहे, उनको नागरिकता अधिकार नहीं दिए गए। हालांकि उसी वर्ग में से 2 प्रधानमंत्री मिले भारत को, श्री आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि कांग्रेस को और से सहयोगी दलों को लगता था कि शायद ये हमारा वोट बैंक नहीं है। और इस तरह से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस वो इसलिए कि कुछ एक वर्ग को शनाख्त कर लिया गया और उनको कहा गया, जैसे वाल्मीकि समाज था, वाल्मीकि समाज के ऊपर ये बाधा लगा दी गई कि मैं केवल आपको उदाहरण दे रहा हूं कि उस परिवार से बच्चा चाहे कितनी पढ़ाई लिखाई क्यों ना कर ले, उसको पेशा वही इख्तियार करना पड़े जो उसके बुजुर्ग कर रहे थे। तो ये संविधान 370 की आड़ में ये जो अन्याय हो रहा था, इसमें आम नागरिक का लाभ नहीं था। अब 73-74 अगर संशोधन लगता पंचायत राज का, तो आम नागरिक को तो लाभ ही था। जिला परिषदों का गठन होता तो आम आदमी को लाभ ही था, वो नहीं किया गया। तो आम आदमी के लिए नहीं किया जा रहा था। ये वंशवाद पर आधारित जो सत्ताधार पार्टियां थी, वो पुष्ट दर पुष्ट अपना राजनीति जिम्मेदार थी। आप इशारा यही कर रहे हैं, इसके लिए राजनीति जिम्मेदार थी। लेकिन सर, आपने ये भी कहा था चर्चा में और अपनी बात रखते हुए कि धारा 370 का हटना कांग्रेस का एक अधूरा काम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। और आपने ये भी कहा था, जैसा आप बोल रहे हैं अभी भी, कि यह अस्थायी धारा है, नेहरू जी ने कहा, और ये घिस जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने इसे गहरा कर दिया, जरूरी बना दिया। इससे हम क्या समझे? नहीं, आपने ठीक कहा राजीव जी। मैंने बल्कि यही कहा था राज्यसभा में, क्योंकि पहले ये बिल राज्यसभा में आया था 5 तारीख को, 6 तारीख को लोकसभा। तो राज्यसभा की बहस के दौरान, चर्चा के दौरान मैंने यही कहा था कि मुझे हैरत इस बात की है कि कांग्रेस वाले क्यों विरोध कर रहे हैं। बल्कि उन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी का कि उन्होंने ही जो कहा था कि ये हमने काम करके दिखाना है, ये अस्थायी है, इसको हटा देना है। तो उनका अधूरा काम जो ना कर पाए, कारण कुछ भी रहा हो, उसे मोदी जी ने कर दिखाया है। लेकिन कहने का तात्पर्य कि इतना डुप्लीसिटी, इतनी हिपोक्रेसी, इतना द्वाकलापन हमारी राजनीति में आ गया कांग्रेस के कल्चर के दौरान कि इस बात की किसी ने परवाह नहीं की। इमीडिएट जो उनको स्वार्थ, उनका राजनीतिक स्वार्थ जिससे सर्व होता था, तब के हालात जी
तब के हालात बहुत ज़्यादा दिमाग में रहे, लेकिन आप जम्मू कश्मीर से हैं और 370 हटाने पर आप ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर का आम आदमी कभी बोल ही नहीं पाया, लेकिन फैसले के बाद श्रीनगर की सड़कों पर इस कदम की खुशी मनाता हुआ दिखा। आपको ऐसा क्यों लगता है? बेशक बेशक बेशक, क्योंकि एक खौफ का पर्दा उसे रोके हुए था, वरना आम आदमी भी इस बात की कोफत महसूस कर रहा था कि 3 पीढ़ियां उसके बच्चों की ज़ाया हो गई इस आतंक की चौखट पर, और कुछ हासिल नहीं हुआ। और वो जो ख्वाब दिखाते थे तथाकथित आज़ादी का, उन्होंने रातों रात वो अमीर भी हो गए, बंगले भी बना लिए, अपने बच्चे उन्होंने अमेरिका और यूरोप में पढ़ाई करने को भेजे, और गरीब नागरिक के बच्चे के हाथ में हथियार दे दिया, पत्थर दे दिया और उसे कुर्बान कर दिया। यानी मेरा बच्चा महफूज रहे, वो अमेरिका और इंग्लिस्तान में पढ़ाई करे, वहाँ काम धंधा भी करे, मैं आपको आज़ादी हासिल करके दूंगा आपके बच्चों को मरवा के। तो ये कहाँ के स्वतंत्रता संग्रामी हुए? और वो भारतवर्ष देश जहाँ महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता संग्रामी रहे, यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले, ये एक नया फलसफा लेकर के आए थे स्वतंत्रता संग्राम का कि हमारे बच्चे महफूज रहेंगे, हम आपके बच्चों की कुर्बानी देके आपको आज़ादी देंगे। तो ये जो एक विडंबना थी, ये जो मिथ था, ये भी एक्सप्लोड हुआ जब नागरिक खुलकर के आया। आपने देखा जिला परिषद के चुनाव में भारी मतदान हुआ, अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में 60% औसतन मतदान हुआ कश्मीर घाटी में, जहां एक जमाने में मात्र 8-10% हुआ करता था। और कई एक ऐसे फेज थे इलेक्शन के कि 7 फेज में हुआ कि जो हमारी कंट्री वाइड एवरेज रहती थी औसतन, उसी के मुकाबले में केवल कश्मीर घाटी की हुआ करती जी। तो यानी कहने का कि जो दबी हुई हसरत, जो आकांक्षाएं थी, राजनीतिक आकांक्षाएं भी, लोकतांत्रिक आकांक्षाएं भी, वो बाहर एकदम उमड़ करके आई हैं जब उन्हें एक आउटलेट। लेकिन 5 अगस्त 2019 की बात करें तो इससे पहले जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने कहा था कि अगर 370 हटी तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाएं तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ, ये धारा हटी, तो कौन से बदलाव हैं जो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब महसूस कर रही है वहां पर? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जो लोग ये कहा करते थे कि मोदी जी चाहे कितने जन्म ले ले नहीं बदल पाएंगे, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, वो खून की नदियां बह जाएंगी, दरअसल ये वो लोग थे जो अपने पीछे आगे एक ककून बना के बैठे थे। 10% मतदान से ये निर्वाचित हो जाते, फिर पुष्प दर पुष्प, पहले दादा फिर पिता फिर पुत्र, वो मुख्यमंत्री बनते, मंत्री बनते, केंद्र में भी जाते, सांसद भी बन जाते, और एक अपने अंदर एक दुनिया उन्होंने एक अपनी बना के रखी थी अपने इर्द गिर्द, जो कटी हुई थी आम जनता के साथ। वो जैसे गालिब का शेर है कि सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। तो खल्के खुदा जो दुनिया जनता है खुदा की जमीन पर, उसकी आवाज से ही कट गए थे, और इसलिए इनको ऐसे लगता था। लेकिन आम आवाम ने उस बात को झुठलाया है, और उसने हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का एक हिस्सा बन करके आगे बढ़ने का एक निर्णायक फैसला किया। आप एक डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और इतना बेहतरीन शेर आप सुना रहे हैं तो लोग वाकई आपको समझने के लिए लोग और आप जानना चाहेंगे। लेकिन 5 साल का लंबा वक्त बीत चुका है। जम्मू कश्मीर में लोगों को विकास की उम्मीद थी और कई चीज़ें ज़मीन पर दिखती भी हैं। लोग कहीं बहुत ये भी चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस मिले, राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर अब जाना जाए। तो चुनाव को लेकर आपको क्या आहट लगती है जम्मू कश्मीर या लद्दाख में? नहीं, मुझे लगता है कि उसमें मेरा कुछ कहने का ना औचित्य है ना आवश्यकता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, गृह मंत्री जी ने सदन में भी कहा कि चुनाव भी होगा और उचित समय में उसको राज्य को बहाल भी कर दिया जाएगा, स्टेट को। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बात कह चुके हों तो इसके आगे कुछ जोड़ने का
की आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ आप शब्दों को थोड़ा चबा के बोल रहे हैं, लेकिन 5 साल में अगर आंकड़ों को देखा जाए तो आतंकवादी घटनाओं में करीब 81% नागरिक, अब जो तब की स्थिति उसमें बचाव है, सुरक्षा बलों के शहीद होने में 50% की सीधे तौर पर कमी आ चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। एसएसजी के जरिए, बैट कमांडोज के जरिए पाकिस्तान तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर में तनाव है, भारत जुल्म कर रहा है। आप इससे किस तरीके से निपटेंगे? नहीं, आपने ठीक कहा, आपने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। और देखिए, पाकिस्तान की तो ये सदा से ही शरारत रही। सन 1947 से लेकर के उसने कभी इस बात से समझौता नहीं कर पाया कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। कभी कन्वेंशनल वॉर लड़ा, कभी इन्फिल्ट्रेशन की, कभी वो 1000 वुंड थियरी पर अमल करते हुए ये प्रॉक्सी वॉर शुरू करवाया, ये छुटपुट घटनाएं। लेकिन मैं दाद दूंगा आज के मीडिया की, और ये जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ है आज, इसके विपरीत दृश्य ये है। पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि बाहर जाकर के जम्मू कश्मीर की जो भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हो, लेकिन जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान के नाजायज और गैर कानूनी कब्जे में, वहाँ आज आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। वही पाकिस्तान से मुक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि साहब उस तरफ देखिए कितनी खुशहाली है, और चूंकि हमें पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा है, तो हम उस तरक्की से, उस प्रगति से, उस खुशहाली से वंचित रह गए जो जम्मू कश्मीर में हो रही है। और आज भले ही पाकिस्तान जो भी तस्वीर रखे, लेकिन रियल टाइम मीडिया, रियल टाइम सोशल मीडिया, पीओजे के पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की जो तस्वीरें सारी दुनिया को दिखा रहा है, उनकी कहानी कुछ उसके पूरी तरह विपरीत। आप जब इन बातों को कोट कर रहे हैं तो इशारा मिलता है कि राजनाथ सिंह जी जो कह रहे हैं गलत नहीं है, बहुत जल्दी पीओजे के या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इधर होगा। लेकिन मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश की यात्राएं बहुत ज्यादा की और उस पर विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए। लेकिन जब 370 हटाई गई तो पाकिस्तान के अलावा इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ जाने वाले देश ढूंढे नहीं मिल रहे थे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की यात्राओं का यह नतीजा रहा? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी को इस समय विश्व का सबसे कद्दावर नेता माना जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। वैसे भी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं वो इस समय, 2 दशक से अधिक समय हो गया है, और आज उनका स्तर इस तरह, उनको इतनी इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि दूसरे देशों के जो सरबराह हैं, जो मुखिया हैं, चाहे वो रूस, अमेरिका हो, इंग्लिस्तान हो, वो उनसे नसीहत लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। तो आखिर उस स्तर पर पहुंचने के लिए मेहनत भी चाहिए, सद्बुद्धि भी चाहिए, और मोदी जी ने उसको प्रमाणित किया है, और हम सब के लिए गर्व की बात। जी, प्रधानमंत्री ने तो ये दौरे किए ही किए, लेकिन एक नारा बीजेपी की तरफ से कई बार लगाया गया, एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। आप जम्मू कश्मीर से ही हैं सर। 5 साल बीत जाने पर जम्मू कश्मीर की स्थिति, एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते और जम्मू कश्मीर से होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं? निश्चय ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक थे संगठन के, उन्होंने ये नारा दिया था, एक प्रधान, एक विधान और एक निशान। और इसी आह्वान के साथ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, जम्मू कश्मीर में प्रवेश जब किया, और ये उनकी कर्म भूमि भी और बलिदान भूमि भी, यहीं वो संदिग्ध परिस्थितियों में चल बसे। और गिरफ्तारी जब उनकी हुई है तो उन्होंने अटल जी को कहा था, जो उनके युवा साथी के, अटल गो एंड टेल द वर्ल्ड दैट मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट परमिट। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार एंट्री के बाद यहीं पर किया गया। और मैंने उस दिन सदन में कहा था, लोकसभा में, जब 6 तारीख को हुआ, कि अगर आज मुखर्जी जिंदा होते तो इतनी बड़ी विंडिकेशन को मोदी जी के हाथों से मिली होती, इतना उनको इस बात की तसल्ली होती, तो शायद उनका जो एक अपना अंदाज था, लबो लहजा था बात करने का, जैसे आप उनकी रिकॉर्डेड स्पीचेस में भी सुनते हैं, तो उन्होंने कहना था, गो एंड टेल दी वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। तो मुझे लगता है, और मैंने कहा भी था कि मुखर्जी के नाम से जो हमने संकल्प किया था, और हम तो उन कार्यकर्ताओं में हैं और उस क्षेत्र में काम करते थे जहां केवल धरना प्रदर्शन करना का दायित्व रहता था, क्योंकि ना प्रदेश में सरकार थी, ना केंद्र में सरकार थी, और सभी लोग हमसे दूरियां रखते थे, प्रशासन वाले भी। तो उस संघर्ष से निकले हुए जो कार्यकर्ता, और ये और बात है कि हमसे पहले की 2 पीढ़ियां उसमें खप गई, ये दिन देखना हमारे हिस्से में आया।
लेकिन मुझे लगता है कि मुखर्जी का बहुत बड़ा प्रायश्चित हुआ है मोदी जी के हाथों से। बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। गो एंड टेल द वर्ल्ड की बात उन्होंने की, तो मेरे ख्याल से देश के नागरिक भी कह रहे हैं सरकार से कि गो एंड टेल द वर्ल्ड, जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, MOS केंद्रीय सरकार में मंत्री। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।